सो ये व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन की स्टार्ट विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में ये है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years अगो आई वॉज 7 times एस ओल्ड एज यू आर देन। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मतलब जो भी तुम्हारी एज रही होगी 7 साल पहले मैं उसका 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ये भी बताता है कि 3 साल बाद अब से, मतलब अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एस ओल्ड एज यू विल बी। अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। मतलब जो भी तुम्हारी एज होगी अब से 3 साल बाद उसका मैं 3 गुना होऊंगा। इज़ दिस इंटरेस्टिंग? क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली निकालना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट विदाउट एनी डिले। मतलब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, थोड़ा पेन समझिएगा आप। हमें ना तो आफ्ताब की एज पता है, ना तो हमें आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता है, ना तो हमें इसकी डॉटर की प्रेजेंट एज पता है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम लेट करते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज वी एक्स। हमने माना आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। हमने माना आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है और मान लेते हैं इसकी डॉटर की, हिज डॉटर्स डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई। और हमने माना इसकी डॉटर की प्रेजेंट एज जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वो वाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 7 years अगो, 7 साल पहले, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ पर 7 years अगो की बात की जा रही है। 7 years अगो, ठीक, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एस ओल्ड एज यू आर देन। मतलब 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारी एज का। समझिए बात को, यहाँ पास देखो, मैं बोल रहा हूँ आपकी एज फ़िलहाल 15 ईयर, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है। आपसे मैं पूछूँ कि आपकी एज 7 साल पहले क्या होगी, तो आप यही बोलेंगे 15 - 7 मतलब 8 ईयर। मतलब 7 साल पहले तुम्हारी एज, मतलब आपकी एज 8 साल रही होगी, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे, मतलब माइनस करेंगे। यदि पहले की बात की जाए तो आप माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पास भी है। मैंने क्या बोला, मतलब अब यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ आफ्ताब की 7 साल पहले की एज क्या होगी, x - 7 होगी, ठीक है। क्यों होगी यहाँ पास आप लोग समझ ही गए होंगे। और उसी तरीके से इसके डॉटर की भी क्या होगी, x - y होगी, सॉरी y - 7 होगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी डॉटर की भी एज क्या होगी, y - 7 होगी। क्यों होगी आप लोग यहाँ पास फिर समझ लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी प्रेजेंट एज 16 है और यहाँ पास मैं बोलूँ आप मतलब 5 साल पहले आपकी एज क्या रहेगी, तो हम यहाँ पास लिखेंगे -5 जो कि है 11। मतलब 5 साल पहले आपकी एज 11 साल रही होगी, ठीक है। 11 साल की रही होगी, ठीक। उस तरीके से यदि इसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले इसकी एज x - 7 रही होगी। और यदि प्रेजेंट इसकी y है तो 7 साल पहले इसकी डॉटर की एज y - 7 रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसके बेटी की एज से 7 गुना थी। आफ्ताब की एज x - 7 है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मतलब 7 साल पहले इसकी एज इतनी है और क्या थी, 7 गुना थी किसकी, इसकी बेटी की एज की। इसकी बेटी की एज क्या है 7 साल पहले की, y - 7, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x - 7, ठीक है, और 7y - 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पास आ जाएगा x - 7 ऐसे ही रहेगा। मतलब इस वाले -7 सॉरी इस वाले 7y को मैं यहाँ पास -7y कर देता हूँ ट्रांसपोज करके, और माइनस का 49 ऐसे ही रहेगा। और ये जाकर वहाँ जाए साइड प्लस हो जाएगा, ये माइनस को उधर साइड जाकर प्लस हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, x - 7y आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पास आ जाएगा -42, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ गया, x - 7y बराबर -42। मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। मतलब पहली इक्वेशन यहाँ पास हमारी बन गई। अब हम दूसरा इक्वेशन बना देते हैं जल्दी से। तो देखो दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दूसरा जो हमें सिचुएशन दिया गया है, आल्सो 3 years फ्रॉम नो, मतलब 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। अब
आपको बोलूँ, आपकी प्रेजेंट एज 15 साल है, ठीक है। 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप यहाँ पास लिखेंगे 15 + 3, है ना, यही ना लिखेंगे 15 + 3, जो कि हो जाएगी 18 साल। मतलब बाद की बात की जाए तो यहाँ पास आप प्लस करेंगे, है ना। तो ओवरऑल इसकी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक। 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3, और इसकी बेटी की प्रेजेंट एज y है, तो 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, y + 3, है ना, यही ना होगी। अब सिचुएशन के हिसाब से इसको हम डील करते हैं, मतलब करते हैं सॉल्व। x + 3 ये आफ्ताब की एज है, ठीक है, और y + 3 ये इसकी बेटी की एज है, ठीक। आफ्ताब बोल रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊँगा। आफ्ताब बोल रहा है कि मैं 3 साल बाद तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊँगा, ठीक है, तो हो गया, है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व। x + 3 आ जाएगा यहाँ पास 3y और +9 आ जाएगा। x + 3 ऐसे ही रहेगा, सॉरी x ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और ये 9 है, यहाँ जाकर ये मतलब ये प्लस का है, यहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। x - 3y यहाँ पास आ जाएगा 6। ओवरऑल क्या आ गया, x - 3y बराबर में 6, है ना। तो x - 3y बराबर में 6 आ गई, ये हमारी क्या लग जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से इनकी प्रेजेंट एज अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही करना है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, इसको हमें अलजेब्रिकली बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से करते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्या है, x - 7y बराबर में -42, और साथ में क्या है, x - 3y बराबर में 6 है, ठीक है, ये चीज़ है। तो करते हैं सॉल्व। देखो हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से हम x की कोई भी एक वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो x को यहाँ पास रहने देते हैं। सेकेंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। x को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पास ये 6 + 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये माइनस में था, वहाँ जाकर ये प्लस में हो गया। अब हम इस वाले x की वैल्यू को हम यहाँ पास पटकते हैं, ठीक है, मतलब रखते हैं x - 7y बराबर में -42 है। यहाँ पास x की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली क्या है, 6 + 3y -7y बराबर में -42, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3y, मतलब ये दोनों प्लस माइनस में हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा, और ये माइनस का 42 है, ये प्लस के वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा, -6 - 4y, यहाँ पास ये आ जाएगा मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस होता है प्लस माइनस का 48 हो जाएगा यहाँ पास। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कट जाएगा, y ऐसे ही रहेगा, 48/4 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 12, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास y की वैल्यू आ गई 12। अब हम इस y की वैल्यू को इधर पास पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पास पुट करते हैं या फिर यहाँ पास पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पास पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 3y बराबर 6। x की वैल्यू क्या है नहीं पता, मतलब नहीं पता x की वैल्यू निकालना, लेकिन y की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो x रहने देते हैं, -3y की वैल्यू क्या है 12 है, बराबर में 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस बढ़ते हैं 36 हो जाएगा यहाँ पास, बराबर में 6, x ऐसे ही रहेगा, बराबर में 6, ठीक है। माइनस का था, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36, ठीक। इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा, 6 × 6 = 12, 2 × 1 एंड ये हो जाएगा 42। ओवरऑल x की वैल्यू आ गई 42, क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 42। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास y की वैल्यू आई है, क्या, y की वैल्यू आई है 12, मतलब हमारे इसकी डॉटर की वैल्यू आई है 12, है ना। आफ्ताब की डॉटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, और आफ्ताब की एज आई है बेसिकली क्या, 42। इसको हम देखते हैं अच्छी तरीके से, मतलब चेक करते हैं हमारी जो वैल्यू आई है, इनकी एज आई है, ये सही आई है कि नहीं। तो ये आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की एज है 42 साल, और इसकी डॉटर की है 12 साल। इसको चेक करते हैं, 7 साल पहले 42 - 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा ये, और 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5। इसका 7 गुना है, 5 7 35, हाँ सही बात है। आफ्ताब 7 गुना है इसकी एज का, 7 साल पहले देखा जाए तो वो अपनी बेटी का 7 गुना है, वो अपनी बेटी की एज से 7 गुना है, ये बात सही है। 5 7 35, इट मीन्स हमारे पास जो y की वैल्यू आई है एंड x की वैल्यू आई है, ये आई है करेक्ट, ठीक है। मीन्स इन दोनों की एज सही है, ठीक। इन दोनों की प्रेजेंट एज है, कहने का मतलब ये आफ्ताब की प्रेजेंट एज 42 है एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज 12 है। तो ये हो चुका हमारा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से इनका सिचुएशन रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इनकी प्रेजेंट एज निकाल दी।